दोस्तों, राम मंदिर में औरत बराहना घूम रही थी। देखो फिर उसके साथ जो हुआ, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक ऐसा वाकया हुआ राम मंदिर में जिसने सबको दहला कर रख दिया। और ये वाकया भी किसी गैर मुस्लिम के साथ नहीं बल्कि मुस्लिम लड़की के साथ पेश आया, और वो भी राम मंदिर में। और अल्लाह ने ये साबित कर दिया कि जो कोई भी अपनी हद से बाहर जाएगा उसका अंजाम इबरतनाक होगा। प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसा वाकया रखा जाएगा जो कि एक सऊदी मुस्लिम खातून का है। वो भारत आई और अपना दीन, मजहब और रिवायात सबको भुला बैठी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस खातून पर ये वाज़े कर दिया और उस जैसी दीगर खवातीन को भी वाज़े तौर पर ये बता दिया कि इस्लाम के साथ किसी को भी मजाक करने की या इस्लाम के खिलाफ जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जो काफिर हैं वो तो जानते ही नहीं, मगर जो मुसलमान होकर अनजान बने और मजाक बना दें दीन का, उनके लिए नरमी की कोई गुंजाइश नहीं बचती। दोस्तों, ये वाकया हिंदुओं के लिए तो इबरत है ही, पर तंबीह है ऐसी कई मुस्लिम औरतों के लिए भी जो इस दौर में वाकई भटक चुकी हैं और अपनी हदें पार कर चुकी हैं। इसलिए दोस्तों, ये सब देखने और जानने के लिए आपको हमारे साथ आज की वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा और दूसरों तक इस वीडियो के पैगाम को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइएगा भी। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस ईमान अफरोज वीडियो का। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है सऊदी अरब के शहर रियाज में रहने वाली एक औरत जिसका नाम बिन्ते सलामा था। इसके वालिद के तेल के कुएं थे, दौलत की फरावानी थी और ये एक पुरतईश जिंदगी गुजार रही थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रुपए पैसे के साथ साथ हुस्न की दौलत से भी इसे खूब माला माल रखा था। ये अपने वालिदैन की वाहिद और इकलौती औलाद थी, इसीलिए वालिदैन को बहुत ज्यादा अजीज थी। अलबत्ता इसके वालिदैन इंतहाई मजहबी और अल्लाह वाले थे, जो कि दीन इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाले थे। बिन्ते सलामा दौलत की फरावानी के बायस सारा साल ज्यादा वक्त मुल्क से बाहर गुजारा करती और इसे दूसरे ममालिक की सैर करने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन वालिदैन उसे अक्सर रोका करते थे। ये कहा करते थे कि मुस्लिम खवातीन को ये शेवा नहीं कि वो अकेली यूं ही घूमती फिरती रहें। प्यारे दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि कार हादसे के नतीजे में बिन्ते सलामा के दोनों वालिदैन का इंतकाल हो गया और अब सारी दौलत की ये वाहिद मालिकन थी। जैसे चाहती इस्तेमाल करती। उसने ये फैसला किया कि अब ये जितना ज्यादा मुमकिन हो सकेगा दुनिया भर का सफर करेगी। जब ये सफर पर निकलने लगी तो जिस पहले मुल्क का इसने इंतखाब किया वो भारत था। बिन्ते सलामा भारत पहुंच गई। वहां उसने कुछ अरसा क़याम का फैसला किया और ये देखा कि यहाँ पर भी मुस्लिम खवातीन मौजूद हैं, लेकिन उनके यहाँ इस तरह से पर्दे का रिवाज मौजूद नहीं है और रियासती सतह पर उन्हें पर्दा करने नहीं दिया जाता। लिहाजा बिन्ते सलामा को ये काफी अच्छा महसूस होने लगा। भारत में उसके क़याम के दौरान यहाँ उसकी एक हिंदू लड़के से दोस्ती हो गई। दोस्तों, हिंदू लड़का ये जान चुका था कि बिन्ते सलामा सऊदी अमीर खानदान की वाहिद इकलौती मालिकन है, लिहाजा वो इससे खूब पैसे बटोर रहा था और इसके नतीजे में बिन्ते सलामा को रंगीन दुनिया से भी खूब मुतारिफ करवा रहा था। कुछ ही अरसे के बाद बिन्ते सलामा ये मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी कि वो खुद भी मुसलमान है। उसका ताल्लुक एक मुसलमान घराने से था, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर अयाशी की दुनिया में धंस चुकी थी। उसका दिन और रात शराब के नशे में गुजरता और वो खूब रातों को रंगीन करने लगी थी। अक्सर औकात वो क्लब में ही सो जाया करती और फिर अगला पूरा दिन भी उसका उसी नाइट क्लब में गुजर जाया करता था। प्यारे दोस्तों, दिन यूं ही गुजरते रहे और तभी बिन्ते सलामा अपने चंद हिंदू दोस्तों के साथ अयोध्या आई हुई थी। ये उन दिनों की बात है जब राम मंदिर का इफ्तिताह नहीं हुआ था और वो ज़ेरे तामीर था। और तभी हिंदुओं का होली का त्यौहार आया तो बिन्ते सलामा के उसी हिंदू दोस्त ने उसे कहा कि हमारा ये त्यौहार हम दोस्तों ने राम मंदिर के अहाते में मनाने का सोचा है और तुम बहुत मजा करोगी। सो इन अमीरजादों ने राम मंदिर के अहाते में ये होली मनाने की इजाजत ले ली थी। राम मंदिर में अमीरजादों की बिगड़ी औलादें मौजूद थीं, कुछ पुजारी भी मौजूद थे और हिंदू इंतहा पसंद भी मौजूद थे।
होली मनाई जा रही थी और उनके दिमागों में ये बात भी थी कि सऊदी मुस्लिम लड़की भी हमारे बीच है और हम ये बात जब पब्लिक करेंगे कि राम मंदिर में मुस्लिम लड़की ने फुल बेहयाई से होली मनाई, वो भी हिंदुओं के साथ, और राम मंदिर के लिए इस लड़की ने अपना दान कर दिया, मजहब भी, ईमान भी और पर्दा भी, तो इस बात से हिंदू भी खुश होंगे और मुसलमान परेशान हो जाएंगे। बहरहाल राम मंदिर के अहाते में दोस्तों होली मनाई जा रही थी। शराब के जाम भी छलक रहे थे और हर तरफ बेहयाई और उरियानी थी। बिन्ते सलामा भी होली के इस त्योहार में शामिल हो गई। अब गैर मर्द आते और उसको रंग लगाते, यहाँ तक के रंग लगाते लगाते उन गैर मर्दों ने उस खातून के हुस्न को देखकर उसके जिस्म से कपड़े उतारना शुरू कर दिए। एक एक करके वो कपड़े उतारते गए। आखिर वो वक्त आया कि जब ये सिर्फ रंग से ढकी हुई थी और इसके जिस्म पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। फिर एक हिंदू शख्स आगे बढ़ा और उसने बिन्ते सलामा के जिस्म पर लगा रंग भी उतारना शुरू कर दिया। एक शख्स और आगे बढ़ा और उस पर पानी बहाने लगा ताकि रंग उतरे और वो उसके जिस्म के तमाम खद्दो खाल को अपनी आंखों से देख सकें। प्यारे दोस्तों, हिंदू खवातीन भी होली के त्योहार में इस हद तक नहीं पहुंची थीं जहां तक बिन्ते सलामा पहुंच चुकी थी और आखिरकार उसके जिस्म पर अब रंग भी मौजूद नहीं था। लेकिन बिन्ते सलामा शराब के नशे में इस कदर धुत हो चुकी थी कि उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसके साथ किया क्या जा रहा है और क्या होने वाला है। प्यारे दोस्तों, इतने में एक शख्स ने अपने रंग की पिचकारी जो कि वो बिन्ते सलामा की तरफ फेंकना चाहता था, वो गलती से एक दरख्त पर जा लगी जहां पर शहद की मक्खियां और इनका छत्ता मौजूद था। दोस्तों, पिचकारी लगने की देर थी कि देखते ही देखते ये तमाम मक्खियां उस दरख्त से बिखर गईं और बिन्ते सलामा की तरफ बढ़ने लगी। और दोस्तों, देखने वालों ने देखा कि उन मक्खियों ने बिन्ते सलामा को सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक मुकम्मल तौर पर घेर लिया है और यूं महसूस होने लगा कि शायद ये शहद की मक्खियों का कोई लिबास है जो बिन्ते सलामा ने पहन रखा है। प्यारे दोस्तों, बिन्ते सलामा चीखने पुकारने लगी कि मुझे इनसे दूर किया जाए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मक्खियां सिर्फ बिन्ते सलामा के करीब ही क्यों जाकर उसके जिस्म पर चिमट रही हैं। आखिरकार दोस्तों, इन मक्खियों ने बिन्ते सलामा के जिस्म पर काटना शुरू कर दिया। वो दर्द से कराहने लगी, चीखने लगी। इतनी देर तक वो दर्द से कराहती रही कि उसकी जान तक निकल गई और फिर वो खामोश बेसुध जमीन पर गिर पड़ी थी। और जब वो मर गई तो मक्खियां उसके जिस्म से हटने लगीं और आसमान की तरफ वापस उड़ गईं। गोया अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन ने ये पैगाम दिया हो कि जो दीन इस्लाम के शुआर और दीन इस्लाम के अहकामात का मजाक उड़ाए और इस कदर गुमराही में पड़ जाए कि उसकी तमाम जिंदगी गुनाहों की जद में गुजरने लगे और उसका जिस्म बराहना हो जाए, तो वो मालिक शहद की मक्खियों से भी उसको अजाब दे सकता है कि वो मक्खियां जो पूरी इंसानियत के लिए मीठा शहद पैदा करती हैं, वो इस एक इंसान के लिए अजाब बनकर बरस सकती हैं और वो शहद की मक्खियों से भी जिस्म को ढांपने पर कुदरत रखता है। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, हिंदू ये सब देखकर इस कदर बौखला गए कि होली और अपने नापाक इरादों से ही तौबा कर गए और समझ गए कि ये अल्लाह ताला का अजाब था इस औरत के लिए, क्योंकि वो मुस्लिम थी और अपनी हद के पार जाकर मुकम्मल बेपर्दा होकर दीन इस्लाम का मजाक हिंदुओं के आगे बना रही थी। प्यारे दोस्तों, औरत का बेपर्दा होना असल में इस्लाम में औरत की जीनत है और अगर वो अपनी ये जीनत ही उतार देती है तो उसमें और गैर मुस्लिम औरतों में फिर फर्क ही क्या रह जाता है। प्यारे दोस्तों, पर्दा करना मुसलमान खवातीन का शेवा है और दीन इस्लाम में उन्हें हुक्म दिया गया है, इसलिए कि पर्दा करने से चीज ढक जाती है और ढकी चीज पर कभी मक्खी नहीं बैठती। ये काम मुशाहिदा है कि वो चीज जो नंगी पड़ी हो उस पर गंदगी जमा हो जाती है और उसी पर आकर मक्खियां बैठती हैं, जबकि वो चीज जिसको ढककर जिसको हिफाजत के साथ रखा जाए उस पर कभी गंदगी जमा नहीं होती। यही वो पैगाम है दोस्तों जो हमारी आज की खवातीन को समझने की भी जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आप कमेंट में अपनी राय भी देंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक पहुंचाएंगे। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।